क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। किस तरह से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन ये देखो। क्वेश्चन को लिख लेते हैं डायरेक्ट। 0 to 2 है इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट, अंडर रूट के अंदर इसके न्यूमरेटर में है देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू में किया है इसके, ये भी अंडर रूट में ही है ना दोनों, तो मैंने एक ही अंडर रूट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये हम लिख सकते हैं x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि इंटू है तो एक ही अंडर रूट में लिख दो जैसे ऊपर वाले को लिखा हुआ है ना। तो ये dx ऐसा हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो इसके न्यूमरेटर में जो कोई इक्वेशन है x² प्लस एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में x⁴ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। कैसे? x² प्लस वन का जो होल स्क्वायर होता है उसके अंदर ये डिनोमिनेटर वाली चीज मिल जाएगी। देखो x⁴ आ जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 2x² प्लस वन, ये तो होगा ये। अब हमें तो एक सिंगल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको यहाँ ला सकते हैं x² प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। इधर लिया एक, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा ही तो बचेगा ये, आगे नहीं। अब ये भी अपने आप में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, एक हो जाएगा। तो ये मिल गया इसकी जगह, ऐसा मिल गया इसकी जगह, हमारे पास ये मिल गया इसकी जगह, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर आगे जाके 0 to 2 है ना। ऊपर तो ये है अंडर रूट एक्स, अलग से लिख दो अब इसको, जिसकी जरूरत थी उसको एक साथ लिखा हुआ है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपके पास, ये अंडर रूट एक्स प्लस वन था, है ना। और ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे। अब इसकी जगह जो है ये आ जाएगा पूरा, यानी अगर ये अंडर रूट कर दूं मैं इसको, तो ये इस पूरे को अंडर रूट में, यानी इस अंडर रूट की जगह ये आ जाएगा। तो यानी इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक हो गया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, एक हो गया। इससे क्या हो जाएगा, ये वाली चीज जो है ना, ये एक है, ठीक है, ये एक। तो ये वाली चीज जो है ये प्लस वाली, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा 0 to 2 अंडर रूट एक्स ये बचा। और इस अंडर रूट के अंदर अगर मैं एक साथ ही लिखूं तो एक्स प्लस वन एक बचा, और इनटू बचेगा अंदर, अंडर रूट तो है सॉरी, एक ही अंडर रूट में लिख दिया ना मैंने, इसके अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ये बच गया अब हमारे पास। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये आप बता सकते हो क्या है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी है तो। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब करता हूं मैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकलता है। इसी की जगह मैं बी की जगह वन ले लूं तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा, ये वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। यानी ये चीज ये बन गई एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब, है ना। यानी ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ। और इसको 1/2 लिख दो ताकि आपको पिक्चर क्लियर दिखे। इसके अंदर क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब वन, ये बचा। अब तो सिंपली कर दिया ना हमको, सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको अलजेब्रा यूज करके। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो ऊपर है न्यूमरेटर में x1/2, अब इसको ऐसे कर लो 0/2, ये है x1/2 क्यों लिखा हमने, और इसके नीचे अंडर रूट में इसको x की पावर 3/2 और बाहर से स्क्वायर कर दूं तो वही चीज मिल जाएगी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स क्यूब को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो एक्स 3/2 है अगर इसको हम कुछ कंसिडर करेंगे, यानी एक्स की पावर 3/2 को से हम टी मानते हैं, तो 3/2 ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 dx, ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से एक्स की पावर 1/2 dx देखेंगे, ये 2/3 dt मिल जाएगा हमको, समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या मिलेगा 0 to 2 ही रख लेते हैं, इसकी लिमिट चेंज नहीं करते। ये मिला कि क्या बन गया 2/3, 2/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2/3 ये हो गया dt। और नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब ये तो आपको सीधा इंटीग्रेशन आता होगा, है ना, इसका फार्मूला है, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर आपके पास dx जो है ये है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो इसकी क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस सी भी होगा, है ना। अगर हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो सी हट जाएगा, यहाँ पर तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, ये लिमिट दी हुई है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/3 लिमिट है ना हमारे पास, तो लोग जो है लोग बेस ई चल रहा है होता है ये, है ना, लोग बेस ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर एक्स की जगह हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, ये हो जाएगा ये, है ना। और इसमें लिमिट लग जाएगी अब 0 to 2, लेकिन डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि ये तो लिमिट किसकी थी, एक्स की थी ना, तो हमने तो एक्स टी माना था इसको, यानी हमने ये माना था टी, है ना, तो वापस टी की वैल्यू रखेंगे तब लिमिट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गलती नहीं कर देना कि या तो पहले लिमिट चेंज करो टी की, तो लोग बेस ये हो जाएगा, टी की जगह हो गया हमारे पास x3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3/2, यानी, है ना, x³ प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना, ये हो गया ये। अब इसकी लिमिट लगेगी 0 to 2, अब लिमिट रख दो, अब लग सकते हैं लिमिट सीधा, अब 2/3 तो बाहर है ही, अब इसके अंदर जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा log बेस ई, है ना, यानी 2 की पावर 3/2 ये आ गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 को 3 टाइम 8 प्लस 1 अंडर रूट 9 ये आ जाएगा, है ना। और जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पर लोग यानी अल्टीमेटली लोग 1 आ जाएगा, अंडर रूट 1 लोग अंडर रूट 1 जीरो हो जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा ये, है ना। तो ऐसा आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 लोग बेस ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 का बाहर आ गया 3, तो ये आंसर हो गया आपका। और इसको थोड़ा इसने सिंप्लीफाई करके लिखा है, अंडर रूट 2 को 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3 लोग बेस ई, इसको लिख सकते हैं 2√2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं +3, तो ये आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से अलजेब्रा को यूज किया हमने थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, तो ये आ गया आपका सी इसका राइट आंसर है, ठीक है।